हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जो 57 ग्रुप का मेंस का पेपर हुआ है तो इसके जो जीके के क्वेश्चन हैं और हिंदी के क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन एक क्वेश्चन था फ्रेंड, पहला नहीं है ये, वैसे क्वेश्चन का अगर हम सीरियल वाइज यहाँ से स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन, तो इसमें क्वेश्चन आया था कि फलों का कटोरा किसे कहा जाता है। तो फलों का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो इसका होगा फ्रेंड आंसर यूपी, उत्तर प्रदेश को। फिर एक क्वेश्चन आया था जीके का कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सयांगपो के नाम से जाना जाता है। तो सयांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। फिर क्वेश्चन है एक, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सर विलियम जोन्स। तो इसका आंसर क्या होगा, सर विलियम जोन्स संस्थापक थे एशियाटिक सोसाइटी के, सर विलियम जोन्स। फिर एक क्वेश्चन है जीके का कि जो ये करंट का है फ्रेंड, मोरबी पुल हादसा कहाँ हुआ। तो मोरबी पुल हादसा किस राज्य में हुआ था, तो ये हुआ था फ्रेंड गुजरात में। मोरबी पुल हादसा, तो मोरबी पुल हादसा किस जिले में हुआ, किस राज्य में हुआ था, तो ये गुजरात में हुआ था। ये करंट का क्वेश्चन है। फिर सूचना का अधिकार है ये किस वर्ष लागू हुआ। तो सूचना का अधिकार है ये किस वर्ष लागू हुआ था, 2005 में। तो इसका आंसर क्या होगा, 2005। चिरायु स्वास्थ्य बीमा योजना ये किस राज्य ने स्टार्ट की है। योजना का नाम है चिरायु स्वास्थ्य बीमा योजना। तो चिरायु स्वास्थ्य बीमा योजना ये किस राज्य ने स्टार्ट की है, तो ये हरियाणा ने स्टार्ट की है। ठीक है, आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आया था अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, तो ये बनाया जाता है फ्रेंड 29 जुलाई को, बाघ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। एक क्वेश्चन कि लर्नर लाइसेंस होता है तो इसकी अधिकतम वैधता कितने महीने की होती है। तो कितने दिन की या कितने महीने की होती है लर्नर जो लाइसेंस बनते हैं, तो इसकी वैधता होती है फ्रेंड 6 महीने की। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 महीने। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई। तो क्वेश्चन आया था नाबार्ड की जो स्थापना है वो कब हुई, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड 1982। तो इसका आंसर 1982 होगा। अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाए तो ये होगा फ्रेंड 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, अगला देखते हैं एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान, मणिपुर की राजधानी क्या है, ये आया था। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। तो मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मुगल बादशाह यानी पहला मुगल बादशाह कौन था भारत का। तो आपको पता होगा बाबर जो कि बहलोल जो कि इब्राहिम लोदी से लड़ा था, तो ये था बाबर। ठीक है, तो पहला मुगल बादशाह कौन था, तो बाबर था। फिर है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, तो हेली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, 1936। फिर है शगुन गिफ्ट बीमा योजना। शगुन गिफ्ट बीमा योजना किस बैंक ने स्टार्ट की है। तो ये किस बैंक ने स्टार्ट की है शगुन गिफ्ट बीमा योजना, तो ये की है एसबीआई बैंक यानी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। इसके साथ में एक और क्या आएगा, जनरल
इंश्योरेंस, SBI जनरल इंश्योरेंस, ये ऑप्शन में था और इसका आंसर ये होगा फ्रेंड। ठीक है, इंश्योरेंस। तो सगुन गिफ्ट बीमा योजना की शुरुआत किसने की है? SBI जनरल इंश्योरेंस ने। फिर एक क्वेश्चन आया है, एक बुक आई है, ए मुक्ता माल्यदा के लेखक कौन है? तो ए मुक्ता माल्यदा के लेखक कौन है? मुक्त माल्यदा मुक्ता माल्यदा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? कृष्ण देव राय। तो इसका आंसर क्या होगा? कृष्ण देव राय। तो ये जिसने कृष्ण देव राय किया है वो बिल्कुल सही है, कृष्ण देव राय। फिर आया क्वेश्चन कि हरियाणा का जो लिंग अनुपात है वो कितना है? क्वेश्चन आया था कि हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है, या 879। ठीक है, 879 है हरियाणा का लिंग अनुपात। फिर एक क्वेश्चन आया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब हुई? तो आपको पता होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। अगर आप इसमें क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया होता कि कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंड पानीपत से, हरियाणा के पानीपत से शुरुआत हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। फिर है क्वेश्चन, बंगाल गजट जो अखबार है ये किसने शुरू किया था? ये भारत का पहला समाचार पत्र था जिसका नाम है बंगाल गजट। तो इसकी संस्थापक कौन थे? जेम्स अगस्टन हिक्की। तो इसका आपको याद रखना है, जेम्स अगस्टन हिक्की। और ये भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट, जिसकी शुरुआत जेम्स अगस्टन हिक्की ने की थी। फिर एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान, जो राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कितनी होनी चाहिए फ्रेंड? 30 वर्ष। इसका आंसर क्या होगा? 30 वर्ष। अगला देखते हैं, हम अब हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो हिंदी का क्वेश्चन था कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो आपको पता होगा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो 3 इसके भेद होते हैं संधि के। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? 3। क्रिया का मूल रूप, जो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? धातु। अगला है, मधु का अर्थ क्या है? तो मधु का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? मीठा या शहद। तो इसका आपके जो ऑप्शन में क्या था? शहद था। तो शहद आपका क्या होगा? आंसर सही होगा। फिर एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था, कठिनाइयों से जो कोई वस्तु मिले उसे क्या कहते हैं? कठिनाइयों से कोई वस्तु मिले तो उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ। दुर्लभ कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, दुर्लभ। अगला है, एक विलोम शब्द आया था, स्वाधीन का विलोम शब्द पूछा गया था, स्वाधीन। तो स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होगा फ्रेंड? पराधीन। तो इसका आंसर क्या होगा सही? पराधीन। फिर एक क्वेश्चन आया है, हरियाली परियोजना ये किससे संबंधित है? तो हरियाली परियोजना पूछा गया है। तो हरियाली जो परियोजना है, हरियाली परियोजना ये किससे संबंधित है? वन आवरण सुधार परियोजना। किससे संबंधित है? वन आवरण सुधार परियोजना। वन आवरण सुधार परियोजना से संबंधित है हरियाली परियोजना। फिर क्वेश्चन है एक, मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है, मानस टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा फ्रेंड असम। तो आंसर इसका क्या था? असम। फिर क्वेश्चन आया था पॉलिटिकल से, जो मौलिक अधिकार हैं ये संविधान के किस भाग में रखे गए हैं? तो मौलिक अधिकार हैं ये भारत के किस भाग में हैं संविधान के?
तो मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में। तो इसका आंसर क्या होगा? भाग 3। फिर क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व 17 किस राज्य का है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? अरुणाचल प्रदेश का। तो इसका आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश का। तो ये हमने जीके और हिंदी के कुछ के क्वेश्चनों को और हरियाणा जीके के क्वेश्चनों को इसमें डिस्कस किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।